समय सभा में आया था मानना पड़ेगा मेरी साथ उसके भी याद करेगी ताली भी काबिल है नगर उठा के देखा भाई तो चारों तरफ जोरदार लाइट साउथ सदे की व्यवस्था की गई अच्छी बात है दोस्तों दोनों बराबर चाहे राम हो चाहे हनुमान हो हनुमान राम के सेवक और हनुमान की से हो धन हम आपके सेवक रहेंगे और आप लोग मेरे सेवक हो गुमराह होंगे आप लोग कि भाई कौन रहने वाला कहा दादा क्या हो तो साथियों हम आपको ये कहते हैं अपने पैसे की तरफ तो साथियों मध्य प्रदेश क्या है और क्या शहर के अंदर राज है दीनापुर के महाराज सम्राट विक्रमादित्य और उनके राज दरबार का सेना महामंत्री रसूल है पुराना लोग वाकिफ है अगर किसी ने की मुझसे बहावत तो पीला खुद रब खून से फिर से पहचानो बाबू रणजीत सिंह हमारा दोस्तों मैं महाराज विक्रमादित्य के महामंत्री हूँ लेकिन साथियों मेरा मूल स्थान यहाँ नहीं है दोस्तों मेरा शुभ स्थान इंग्लैंड है यहाँ इंडिया में आने का मेरा मकसद क्या था दोस्तों याद के 18 वर्ष पहले मैं अपनी गाड़ी से स्वयं अपनी बीवी को गेस्ट हाउस में ले जा रहा था आती हुई 4 व्हीलर मेरे गाड़ी में ठोक दिया और मेरे धर्म पत्नी 12 बेटी का इंतकाल हो गया बच्ची का दम हुआ है जिसका नाम गीता है दोस्तों मैं तब में बैठ गया या फिर गीता का परवरिश कौन करेगा गीता का देखभाल कौन करेगा क्योंकि लड़कियों का देखभाल माँ ही करती है दूरदर्शन समाचार सुनने लगा समाचार के माध्यम से मालूम हुआ कि भारत एक ऐसा मुल्क है लोग सोने की चिड़िया कहते हैं मेरे दिल में आया कि भारत सोने की चिड़िया है और वहां से मंदिरें बनाई गई है जिसमें तमाम अक्षताप की मूर्ति रखी गई है और
मंत्री होगी सत्वा का धराशायी कहने के पश्चात अनमोल मूर्तियां उठाकर अपने वतन लाऊंगा मैं। इधर सोचकर साथियों में इंडिया आया, कहा इंडिया भागता हुआ आया मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में अमित के हाथ में नौकरी मिली, नौकरी कर रहा हूं मैं, लेकिन महाराज के बात का पता नहीं बाबू अंग्रेज से एक विदेशी आता ये बात तो शुद्ध रहने वाले हैं दोस्तों। बाकी बाद में बताऊंगा। इशारा दे सकते का विराम भी भागी है। यह सारा अंग्रेज स्टार बचा के और लागत तो बहुत तेरे से सारे से देश बर्बाद कर जाए। अच्छा तो ही ऐसी सारे बचित रहे पर ये लागत जय शंकर। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस ये बता दे दरवाजे तो देखो तो कैसे हुआ विलम काहे इतना लेट किया हुआ ही। हाँ सारे कैसे हुआ हमका लागत वो ये चाह रही तो सवेरे भी हरिये मौसम जुआ करी हम काहे देर भाई काहे लेट के किया बताई आपका तो पता ना है हमें कहवारे में कैसे हम लेट भाई हमें कैसे हुआ किसने हुआ बात क्या हो गई आपका पता हो चाहिए कि हम अंडा देते रहे। ठाकुरों की हवेली है, अगर कोई सूर्य बाबा सारे यहाँ पर तो फायदा निकालेगा, इतना जूता मारूंगा सारे का गंदा होगा। आज तक तो मैंने नहीं सुना था तेरे इंडिया में कि जेंट्स भी अंडा लेना चालू कर दिए। हमारी लोग अंडा नहीं देगी हमने छोड़ के भाई और भाव अंडा हमरे छोड़ के पब्लिक के बुआ बा हमरे बुआ अंडा देता ठहरो यार जब तेरा भाई अंडा देता है तेरी छोटी सी बुआ अंडा देती है तेरी नौजवान माँ है वो अंडा देती होगी ठीक है माई हमरे अंडा देती की तुमको कितना अंडा चाहिए कहने सब नहीं साला मुर्गी का फार्म खोला हो तेरे बाप को पोल्ट्री फार्म में नहीं है जुआन लेता हूँ मेरे यही जुआन ले समझ गया फार्मों मुर्गी क्या जो भी आप पौधे पर आता हुआ काम भी देता होगा मेरे भी सके तुझे आता बदलने की बात नहीं बताया कि मैं आगे का भारत का में आने का मेरा मकसद क्या है कि भारत को तबाह करो, भारत को तबाह कर दो
तभी हम लोग यहाँ आकर के भारत को बुरा कर देंगे। भारत चलेगा, भारत चलेगा तो हम लोग अपने वतन में बैठकर दारू का विश्वास को जीत लेंगे। लेकिन इस बात को महाराज विक्रमादित्य को नहीं पता है। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। बात को मालूम हो गया नहीं तो हमें ड्यूटी से बाहर कर देंगे। और इसलिए तुम अपने दिमाग में पत्र रखो। ठीक है, चाहते हो तुझे यहाँ का मैं महामंत्री बना के जाऊंगा। हाँ फैसला तेरे मेरे बीच का होगा। ठीक है। उठावा दो, क्योंकि महाराज का आने का समय हो रहा है। अगर किसी प्रकार की जानकारी होगी तो तू विश्व से बाहर निकाल दे। किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी उनको। और महाराज का किसी बात को तो बताओगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको तो दोस्तों, ये रहा बाबू रंजीत का इलाज जारी रहेगा। रहा सारे अंग्रेज तो हम कला का ठिकाना लगावे परी महाराज नाम था। हाँ महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। तो ये दरबार महाराज राज्य का क्या समाचार है? सब ठीक है महाराज। कोई चीज की कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महाराज। अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी रैयत की पंजाब हमेशा खुशहाल रहे। दरबार महाराज सोच रहा हूँ कि बैठे जनता जनार्दन को मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। क्यों नहीं महाराज? मैं इसी राज्य दीनापुर का महाराज विक्रमादित्य हूँ। हमारा नाम विक्रमादित्य है। हमारी घर में हमारी महारानी थी जिनका नाम रागिनी था। शादी के कुछ दिन बाद रागिनी के कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गौतम है। उसी रात गौतम जन्म होने के कुछ दिन बाद महारानी रागिनी के कोख से एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम चंदा है। चंदा के एक वर्ष बाद
हमारी महारानी रागिनी बीमार रही और वो हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हमारी महारानी जानने का स्वर्गवास हो जाने के बाद हमारे दोनों बच्चे अनाथ हो गए, बिना माँ के हो गए। पिता हमारी प्रजा ने आकर के हमसे कहने लगी कि महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप सब क्या कहना चाहते हैं, शौक से कहो। हमारी प्रजा ने कहा कि महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरी शादी कर लेंगे तो बेटी चंदा की परवरिश हो जाएगी और साथ ही साथ राज्य का कार्यभार भी चल जाएगा। मैंने अपने प्रजा कहने के अनुसार मैंने दूसरी शादी कर लिया। हमारी दूसरी महारानी का नाम कंचना है। शादी के कुछ दिन बाद कंचना के कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गोविंद है। हमारी बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा वर देख करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। द्वारपाल महादरबार में हमारे महामंत्री सेनापति रंजीत सिंह को बुलवाया जाए। ठीक है, आप बैठिए महाराज, अभी इसी वक्त में तुरंत बुला रहा हूँ। अच्छी बात है। महामंत्री रंजीत सिंह आपको महाराज याद कर रहे हैं। बैठे हैं, ए महाराज आपसे कुछ जाना चाहता है। महाराज क्या जानना चाहते हो? महाराज बढ़ जाइए। सेनापति जी सुनिए हमारी बात।
मैं ये सोच रहा हूँ जो बात मुझे कहनी है वो मैं सबके सामने क्यों ना कहूँ, इसलिए कि हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं सबको राज दरबार में बुलाया जाए, इसलिए मैं सबके सामने सारी बात कह सकूं। अच्छी बात है राजन, और भी बहुत अच्छी है राजन। आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बात हो तो परिवार के सदस्य को रहना याद है राजन। लेकिन सुनिए, हाँ, आप ये बताइए कि हमारी रैकेट के दर्जा का क्या समाचार है राजन? सारी रियासत और चुनाव का जब नहीं कर रहे राजन, देखा वहां सेना तैयार है राजन। हिम्मत है कि कोई बीजापुर राज्य पर पूरी नजर डाल दिया जाए। जब तक सेनापति और यहाँ कायम है किसी दुश्मन से चल सकता है महाराज, कभी निकाह जाएगा हो। अच्छी बात है राजन, आप बैठ जाइए, मैं परिवार के हर सदस्य को संजय महाराजा कहने का मतलब है कि हम कोई बात करेंगे तो परिवार के पूरे सदस्य को रहना जरूरी है, इसलिए तो जाकर के पूरी परिवार को मिलाकर एक साथ होगी। ठीक है। महारानी कंचना का प्रणाम स्वीकार। महारानी के चरणों में महामंत्री का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। पिताजी के चरणों में गोविंद बेटे का प्रणाम स्वीकार। माता जी क्षणों में गोविंद बेटे का प्राण स्वीकार हो। पिताजी के चरणों में गौतम बेटे का प्रणाम स्वीकार। माँ आपके चेहरे में एक गौतम बेटे का परिणाम स्वीकार। पिताजी चलो बेटी चंदा का परिणाम स्वीकार। माता जी बेटी चंदा का प्रणाम स्वीकार। तांबे सम्राट परिवार के जितने भी सदस्य हैं महाराज वो आ चुके हैं। अच्छी बात है जी महारानी। कहिए महाराज। मैं आज आपसे और अपने पूरे परिवार से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनो हमारी बात। चंदा हमारी
है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा वर देख करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। इसमें तुम्हारी क्या राय है? तो आप चंदा की शादी करना चाहते हैं? आप मेरी राय जानना चाहते हैं? जी हाँ। मेरी बात तो सुनिए महाराज। बोलिए महाराज जी। ध्यान से बात मेरी तुम स्वामी सुनो। चंदा की शादी से महाराज, जो आप सुन रहे हो सच कह रही हूँ। चंदा मेरी सगी बेटी नहीं है। अगर चंदा मेरी सगी बेटी होती तो मैं चंदा की शादी खूब धूमधाम से करती। चंदा की शादी हो या कुंवारी रहे, चंदा की शादी से मुझसे कोई मतलब नहीं। जिस बेटी को तुम अपनी बेटी बना रही हो, वो तो तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती है। देखिए, तुम्हारी शादी से कोई मतलब नहीं। चंदा चाहे मुझे अपनी सगी माँ समझती हो या ना समझती हो, लेकिन मैं चंदा को कभी अपनी सगी बेटी नहीं समझी और ना ही कभी अपनी सगी बेटी समझूंगी। और रही बात चंदा की शादी की, तो दोबारा चंदा की शादी के बारे में मुझसे बात मत करिएगा। जो मेरे दिल में था मैं आपको बता दी हूँ, और मुझसे वही बात मत करिएगा। तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। आप हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा महाराज। बेटे गोविंद, क्या बात है पिताजी? बेटी चंदा तो तुम्हारी कलाइयों में राखी बांधी है बेटा। उसकी शादी के विषय में तुम्हारा क्या राय है? तो आप चंदा के शादी के बारे में मुझसे राय जानना चाहते? हाँ गोविंद। पिताजी, चंदा मेरी सगी बहन है पिताजी। रही बात शादी, क्यों मर्जी आपकी, शादी करो या न करो, कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी, एक बात मेरी बात कान पर सुनिए ध्यान से। क्या पिताजी, बोलने के पहले अगर आपने चंदा का शादी किया तो पिताजी मुझसे बुरा कोई नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने चंदा की शादी की तो पिताजी इस बार में कौन सा बताए खोल के चंदा को पसंद नहीं तो दिन अच्छा हो कि आवाज नीची करके बात करो। देखता हूँ पिताजी। अच्छा सुलझ गया आप लोगों ने। महाराज, मेरा बेटा ठीक तो कह रहा है।
कर दीजिए, उसके बाद चंदा की शादी तुम करो शौक से। तो माँ बेटे का ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा, होगा पूरा। कभी नहीं। चिंता है, जब तक चंदा की शादी नहीं हो जाती तब तक एक महल का पूरी कोई नहीं बनेगा। महाराज, ज्यादा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो फेफड़े पर पानी चढ़ जाएगा। आप देखते रहिए, आपकी आंखों के सामने क्या क्या होने वाला है। उसके शादी के विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? सबसे मेरी बनेगा और मेरी कलाई में राखी बाजी है पिताजी। और एक भाई का धर्म होता है कि अपने पेड़ की डोली हंसी खुशी से ससुराल भेज देता है। मैं एक भाई रोने का पुष्प निभाऊंगा पिताजी, आप चिंता मत करिए पिताजी। आपकी समझ है, आपके साथ है पिताजी। अच्छी बात है, अच्छी बात है।
मारता हूँ। अरे जल्दी से तेरी गांड मार जाए तो क्या करेगा? जल्दी कर। मेरी चंदा बहन को कुछ मत हो। मेरी चंदा बहन को एक खरोच आ गया। हराम खान, मैं तुझे जिंदा इसलिए दफन कर दूंगा। जल्दी महाराज, रोने धोने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अरे जो होना था वो तो हो गया। अच्छा हुआ चंदा सबके सर का बोझ बनी थी। वो हराम जादी घर छोड़कर चली गई, कहीं मर जाएगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तू मेरी बेटी की शादी में शरीक नहीं होना चाहती। मेरी बेटी चंदा को मरने की तो तू मत दे। मैं क्यों उसे बददुआ दूंगी? अरे जब वो खुद ही मरना चाहती है तो मरने दीजिए। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं जानती हूँ आपको बहुत कष्ट हो रहा है। देखिए महाराज, मैं चल रही हूँ आराम कक्ष में, आपका इंतजार करूंगी। आप आएंगे, मैं आपके पांव दबाऊंगी, आपके सर को दबाऊंगी। जो आपको दर्द हुआ है, कष्ट हुआ है, वो सारा कष्ट और दर्द दूर हो जाएगा। तो मत चिढ़ाओ। अच्छा नहीं होगा कि तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कौन तुम्हारी नजरों के सामने रहना चाहता है? कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है? तुमसे शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। रात दिन तड़पती रहती हूँ, लेकिन तुम कभी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिए। नहीं तुमसे शादी करके फंस गई। तुम नहीं फंस गई। मैंने तो अपने पति के कहने के अनुसार में तुझसे शादी करके मैं फंस गया। मैं तुझे नहीं चाहता था कि तू उस आस्तीन की पाली हुई नागिन निकलेगी। महाराज, बच कर रहना, वरना ऐसा डसूंगी कि लहर नहीं दूंगी। तुम्हारा तुझे ये मौका कभी नहीं मिलेगा। कदा नहीं। चल जाओ फिर। पूरा परिवार निकल गया सम्राट। महाराज, इस हमारे हाथ में खेलते परिवार में पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारा हाथ तक खेलता परिवार पल भर में टुकड़े में बच गए। महाराज, ध्यान रखिए सम्राट, इस वक्त आपको आराम करने की जरूरत है। चलो हमें आराम दीजिए, फिर हम चंदा कहेंगे होगी भेज निकालोगे सम्राट। चलो पता नहीं बात करके गई होगी। पूरा परिवार सारा खंड खंड हो गया। और क्या
ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा परिवार को नष्ट नाबूद कर दूंगा।